आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 9 जनवरी को एक मामले में सहारनपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों को लेकर सवाल पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सरकारें जब करने पर आती हैं तो बड़ा बदलाव कर सकती हैं, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कटाक्ष करते हुए कहा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब हम इसके बारे में क्या कहें। उन्होंने महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए कहा, कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिसने पाप किया है वही जाएं। लेकिन कोई बताता है क्या जब कोई पाप करता है। वहीं संबल हिंसा की जांच पर उन्होंने क्या कहा। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी उन गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है जिन्हें 1000 सालों तक धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा, आज भी मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमज़ोर वर्गों के खिलाफ सख्त नज़र आती है। हम उन लोगों के सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आज़ादी के इतने साल बाद भी इज्जत की ज़िंदगी नहीं मिली। वहीं संबल हिंसा की फाइल दोबारा खोलने के सवाल पर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो तो उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, अगर नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां पड़ेंगी। मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, वहां एक व्यक्ति को पीट कर मार दिया गया। बागपत के एक युवक को इंसाफ नहीं मिला तो उसने पार्लियामेंट के सामने आत्मदाह कर लिया। मोरेजी को पुलिस ने पीट कर मार डाला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं, यहाँ जंगल राज है। मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने जो मन में आता है वही करते हैं। यहाँ किसी की जान कब चली जाए कहाँ नहीं जा सकता। मेरे भी हत्या की कोशिश की गई थी। वहीं एएसपी मजबूती से लड़ेगी। मिल्कीपुर और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी की रणनीतियों का खुलासा किया। उन्होंने ऐलान किया कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन पर कहा कि अगर अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और बीजेपी को हराया जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के साथ नज़दीकियों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, अगर इससे किसी को परेशानी है तो ये उनका नज़रिया है। अच्छे लोगों के साथ आने से ही भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि गरीबों और कमज़ोर वर्गों की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को समाज में सम्मान और बुनियादी सुविधाएं मिलें। सरकार को जवाबदेह बनाने का ये संघर्ष लंबे समय तक चलेगा।